तीन उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैरो आफियत से होंगे। फ्रेंड, आज के इस ब्लॉग के अंदर बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो काफ़ी सारे हलके हैं जहां पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादातर हलकों का को तो बाइकआउट कर रखा है, इलेक्शन का बाइकआउट कर रखा है, लेकिन दो हलके ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा या कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ये इंटरेस्टिंग बड़ा अजीबो गरीब से इलेक्शन है कि एक सियासी जमात बाय नेम मुस्लिम लीग नून अकेली मैदान में भागती जा रही है और फिर नारे भी लगा रही है कि स्वीप कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बंदे मुकाबिल बंदा ही कोई नहीं है, मतलब आज़ाद उम्मीदवार कुछ हैं। और इंटरेस्टिंग तीन सिचुएशन एक हल्के में है कि वी ऑल नो दैट कि वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद है और पंजाब में एक सीट ऐसी है कि जहां पर ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल भी नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला भी है पंजाब की एक नेशनल असेंबली की सीट पे। वन बाय वन मैं आपको थोड़ा सा जो करंट सिनेरियो है वो आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले ज़रा लाहौर के एक हल्के की बात कर लेते हैं जो हमार अजहर साहब के वालिद अल्लाह गरी की रहमत करे मियाँ अजहर साहब के वफात के बाद वो सीट खाली हुई NA 129। वहाँ पर अरसलान अहमद और हाफिज़ नुमान साहब का मुकाबला है। अरसलान अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। कहा जाता है कि हमार अजहर साहब के रिश्तेदार हैं या उन्हीं की वजह से उन्हीं की रिकमेंडेशन पर अरसलान साहब को टिकट मिला। नौजवान हैं, पहले कोई बहुत नोन फेस नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और ये एक ऐसा हल्का है कि जहाँ पर हमाद साहब या हमाद साहब के वालिद या PTI और PMLN का बड़ा क्लोज टू क्लोज, मैं इश्तियाक साहब पहले होते थे यहाँ से, तो बड़ा क्लोज टू नेक यहाँ पर माजी में भी कंपटीशन रहा है, बहुत मुकाबला सख्त रहा है। इस दफ़ा सुबह से जो कोई पोलिंग का भी बहुत ज़्यादा कह लीजिए ना कि बहुत मैसिव टर्न आउट वो लाहौर के इस हल्के में नज़र नहीं आया NA 129 में। और हमार अजहर साहब की जानिब से बार बार ट्वीट्स आ रही हैं कि जनाब धांधली की जा रही है, हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं। दो यस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ टिकट होल्डर्स जो कैंपेन कर रहे थे, यासिर गिलानी साहब हो जाए और लोग जो हैं, वो एक दो दिन पहले भी खबरें आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और तब ये रिपोर्ट किया गया कि जनाब कहा जा रहा है कि आपको इलेक्शन के बाद छोड़ देंगे। NA 129 का इलेक्शन मतलब आज की 23 तारीख की शाम तक आपको छोड़ देंगे। इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट PTI के काफ़ी सारी ट्विटर हैंडल्स और सोशल मीडिया टीम्स ये रिपोर्ट करती रही। ऑब्वियसली ड्यूटीज़ लगी हुई हैं आज, क्योंकि मेरा संडे को शो होता है, वीकेंड का शो होता है मेरा पब्लिक न्यूज़ पे 8 बजे। सो आज जब हमारी प्रोडक्शन टीम या कोऑर्डिनेशन टीम PMLN के लोगों से रब्ता कर रही थी शो के लिए, तो सब ने कहा जी हमारी बड़ी सख्त ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, लिहाजा हम आज नहीं आ सकते। सो दैट्स हाउ इट इज़ के बेशक कल ही दौड़े नसे जा रहे हैं, बट फिर भी ड्यूटियाँ बहुत सख्त लग जाने, वज़ीरों की भी लगी होंगी, MPs की भी लगी होंगी। इलेक्शन कमीशन ने कुछ नोटिस भी भेजे हैं कुछ वज़रा को कि आप हल्के में जाकर कैंपेन करते रहे, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, ब्ला 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 ब्ला। खैर, NA 129 के अंदर PTI की कैंपेन कोई बहुत तगड़ी उस तरह की नज़र नहीं आई। पता नहीं इसमें ये जो उम्मीदवार है अरसलान साहब, इनकी वजह से, पता नहीं इस वजह से कि हालात वाक़यात बहुत अजीबो गरीब से थे। और फिर लाहौर का हल्का है, पंजाब हुकूमत PMLN के पास है और एक नैरेटिव को नुकसान पहुँचाने के लिए कि इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं, PMLN पूरा जोर लगाएगी, पूरा जोर लगाएगी। और अभी भी कुछ देर पहले भी हमाद साहब ने कुछ ट्वीट्स की हुई थी कि जनाब उनके कैंप जो हैं, पोलिंग कैंप जो हैं, वो उखाड़े जा रहे हैं पुलिस की जानिब से। प्रॉब्लम्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। जब हुकूमत होती है तो ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत अपना असर और रसूख इस्तेमाल भी करती है। दो माजी में हमने इस मुल्क के अंदर ये भी देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और वो यके बाद दीगरे ज़िमनी इलेक्शन हारे थे। उससे दो ही चीज़ों के मिलती हैं निशानात के इंप्रेशंस मिलते हैं। एक, हुकूमत ने अपना असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया था। नंबर 2, अगर वो करना भी चाहते थे तो उनको उस ज़माने के भाई लोगों ने करने ही नहीं दिया था। और दूसरी तरफ पलड़ा जो है, दूसरी तरफ जो है अपना वेट डाल दिया हुआ था। दैट इज़ द रीज़न के तहरीक इंसाफ बैक टू बैक बहुत सारे ज़िमनी इलेक्शन हार भी गई थी पंजाब के और पाकिस्तान के। आगे बढ़े तो यहाँ पर भी मतलब बहुत हाई होप्स रखना तहरीक इंसाफ के लिए या तहरीक इंसाफ का वर्कर की बहुत इंटरेस्टेड है पोलिंग में, मुझे लगता है कि वो बिफोर टाइम होगा। अभी तक की पोलिंग का जो रुझान है बहुत कम है, बहुत कम लोग निकले हैं अभी तक के लिए। और इससे आगे बढ़े तो हरीपुर की एक सीट है जो उमर अयूब खान साहब जो अपोजिशन लीडर थे नेशनल असेंबली में, 9 मई के केसेस में उनकी डिसक्वालिफिकेशन के बाद खाली हुई। अब ये वो सीट है कि जहां पर उमर अयूब साहब का तारीखी मार्जिन था 8 फरवरी के इलेक्शन में 2024 के, बहुत लंबे चौड़े मार्जिन से हरीपुर की ये सीट साबिका अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब खान साहब जीते थे। यहाँ पर मुकाबला है जनाब बाबर नवाज साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और उमर अयूब साहब की एहलिया जो है वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं बाबर नवाज साहब के खिलाफ अपने खामद की डिसक्वालिफिकेशन के बाद खाली होने वाली सीट के ऊपर। अब यहाँ पर भी डायनामिक्स जो है ना वो बड़े मुख्तलिफ हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं।
माजी में बहुत ज़्यादा मार्जिन था, बहुत ज़्यादा वोट पड़े थे उमर अयूब खान साहब को। इस दफ़ा वहाँ पर कुछ मेरे वसीम मलिक साहब हमारे कलीग हैं, पब्लिक न्यूज़ के बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, मैंने उनको फ़ोन किया आज। मैंने अताउर रहमान साहब हमारे इस्लामाबाद बेस्ड एक जर्नलिस्ट हैं, वो आज फील्ड में गए, मैं हरीपुर, मैंने उनसे बात की है। दोनों लोगों ने एक चीज़ मुझे बताई है कि एक तो पोलिंग टर्नआउट, बहुत कम लोग निकले हैं पोलिंग के लिए, बहुत ही कम लोग हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए, मतलब बहुत ही कम आए। और नंबर 2, यहाँ पर अगर आप कहें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वन वे मुकाबला है, तो दैट इज़ नॉट। यहाँ पर बहुत सख्त मुकाबला होगा, यहाँ पर वोटों का ऊपर नीचे नेक टू नेक यहाँ पर मामलात जाएंगे। एक दो चीज़ें और भी चले, मैं रिपोर्ट कर देता हूँ वो भी। कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मेरी कुछ दिन पहले इसी इलेक्शन के बारे में बात हुई, तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर बेहतर होता कि अगर उमर अयूब साहब की फैमिली या उनकी बेगम की जगह पे किसी नौजवान को, आईएसएफ के किसी लड़के को, किसी वर्कर लेवल के बंदे को टिकट दिया जाता, तो ये सीट बहुत आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती। तो यहाँ पर एक वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस का सामना तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आया हुआ है, आईएसएफ के नौजवानों की जानिब से, नौजवान वोटर की जानिब से भी थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस का मुजाहरा इस पर भी है कि अगर सज़ाएँ तो बाकी भी बहुत सारे लोग हुई हैं, तो टिकट्स भी फिर उनकी फैमिली में क्यों जा रहे हैं जो उमर अयूब सब डिस्क्वालीफाई में। बट एट द सेम टाइम मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्या खबर दे रहा हूँ कि इस हल्के के बारे में फैसला इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब पे छोड़ा था कि जो आपको बेहतर लगे, किसी लड़के को टिकट देना चाहें तो वो दे दें और वो भी इजीली जीत जाएगा, अगर आप अपनी फैमिली में देना चाहें तो वो दे दें, क्योंकि आपके साथ 9th में के केसेस में बहुत ज़्यादती हुई है। सो यहाँ पर जो मकामी सहाफ़ी हैं उनके मुताबिक भी यहाँ पर बाबर नवाज़ साहब का और उमर अयूब साहब की एहलिया का मुकाबला, कड़ा मुकाबला होगा। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, मुझे नहीं पता कि सुहेल अफरीदी साहब ने 2 के खिताब में भी कहा कि मेरे दफ्तर की जानिब से इंतज़ामिया के किसी बंदे को कॉल नहीं की गई। सो आई डोंट नो कि यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले आपको फ्रेंकली बताया कि पाकिस्तान का ये एक रुझान है कि यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें जो हैं वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करती हैं। सो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर, और बज़ाहिर लग नहीं रहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई ताकत का इस्तेमाल इस तरह किया गया, क्योंकि जो हमारे अज़हर साहब लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं वैसी कोई रिपोर्ट बाबर नवाज़ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट नहीं किया। हमारे अज़हर साहब की हर मिनट के बाद ट्वीट आ रही हैं, पीटीआई लाहौर की या उनके ट्विटर हैंडल से मिनट मिनट के बाद ट्वीट्स आ रही हैं, धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बाबर नवाज साहब की जानिब से, खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वैसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया गया। मुझे अभी तक मुझे नहीं समझ आई कि मैंने अभी तक कोई ट्वीट या कोई इस तरह की खबर वहाँ पर नहीं देखी कि जिसमें मैं कहूँ कि जनाब कुछ धांधली के वहाँ पर भी इल्ज़ामात हैं या वहाँ पर भी सूबाई गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है इस तरह। अब अगले चले तो फैसलाबाद के 2 हल्के हैं, एक में जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब की डिस्क्वालिफिकेशन 9th में के केसेस में वो खाली हुआ, और उसके बाद एक हल्का राय हैदर अली खरल साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद खाली हुआ। ये दोनों हल्के भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इन दोनों हल्कों में मुस्लिम लीग नून ने उन 2 लोगों को टिकट जारी किया था 8 फरवरी के इलेक्शन में, जिन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ छोड़कर अदम एतमाद में, अपोजिशन लीडर भी बाद में राजा रियाज साहब बन गए एंड एवरीथिंग, वो जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया था एमएनए होते ही, एक राजा रियाज साहब, एक नवाब शेर वसीर साहब। ये वो 2 सीटें हैं जो हारे थे वो लोग, एक पे साहबजादा हामिद रज़ा साहब मेंबर बने और एक पे जनाब राय हैदर अली खरल साहब मेंबर बने। दोनों सीटें खाली हो गई। हाँ, हामिद रज़ा साहब तो जेल में हैं और बड़ा डट कर तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का साथ दिया उन्होंने बदतरीन हालात वाक़यात में भी। उस सीट के ऊपर टिकट वैसे तो राना एहसान साहब जो पीएमएनएन के उम्मीदवार, पीएमएनएन के एक साबिका रहनुमा, अल्लाह तरीके रहमत करे, उनके वालिद भी बड़ा, राना साहब बड़ा लंबा चौड़ा अरसा पीएमएनएन के साथ मुंसलिक रहे, वहाँ पर पहले था कि शायद उनको टिकट मिला लेकिन नहीं मिला। वहाँ पर राजा दानियाल साहब को टिकट मिला जो राजा रियाज साहब के साहबजादे हैं, और यहाँ पर भी 4 आज़ाद उम्मीदवारों का और दानियाल साहब का मुकाबला है। तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, यहाँ पर तहरीक इंसाफ कॉन्टेस्ट नहीं कर रही, तहरीक इंसाफ ने बायकॉट किया हुआ इलेक्शन का। बट यहाँ पर जलसे जुलूस भी हुए हैं, यहाँ पर नोटिस भी हुए हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अजीबोगरीब से ड्रामे किए गए हैं, और नून लीग यूँ इसको सेलिब्रेट कर रही है कि जैसे उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने हासिल कर ली है या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर नून लीग ने अपने उम्मीदवार जो अपना उनके पार्टी का बंदा था राना एहसान अफजल साहब, उनको टिकट नहीं दिया था, और यहाँ पर राजा दानियाल साहब जो बाद में शामिल हुए थे उनके वालिद 2024 के अंदर, उससे पहले रिजीम चेंज वाले सारे मामले के अंदर, तो उनको राजा दानियाल साहब को टिकट मिला है। एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पर बिलाल साहब, तलाल चौधरी साहब के भाई बिलाल बदर चौधरी साहब
यहाँ पर भी शेर वसीर साहब को टिकट मिला था, उसके बाद जनाब तलाल चौधरी साहब को सेनेटर बना दिया गया, फिर वज़ीर मुमलिकत भी बना दिया गया। अब वो सीट वेकेट हुई है, तो वहाँ पर जनाब तलाल चौधरी साहब के भाई जनाब बिलाल बदर चौधरी साहब को टिकट मिला हुआ है। यहाँ पर उनका मुकाबला नवाब शेर वसीर साहब से है। नवाब शेर वसीर साहब पहले PMLN के उम्मीदवार रहे हुए, और अब नवाब शेर वसीर साहब मतलब PMLN में आ गए हुए थे, वो सारा रिजीम चेंज और उस सारे मामले के अंदर। तो अब मुकाबला भी PMLN और वो सबका जो जिनको टिकट दिया गया था, शेर वसीर साहब PTI के सबका बंदे भी रह चुके हैं, सो उनके साथ उनका मुकाबला है। यहाँ पर शेर वसीर साहब की अच्छी से है, अच्छे वोट शोट हैं उनके अपने हल्के में, सो वो वहाँ पर भी मामला जो है वो ऑब्वियसली PMLN ने जीतना है इसमें, तो क्योंकि कल्ले रहे थे दौड़ रहे ने डाली कोई रॉकेट साइंस है। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग है, NA 185 डेरा गाजी खान जरताज गुल साहिबा, उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद यहाँ पर ये सीट खाली हुई। यहाँ पर मुकाबला है जी नून लीग के महमूद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब भी PMLN के अंदर रहते हुए बड़े कदकाठ के लीडर थे, फिर शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब या उनके कोई इख्तलाफात हुए फैमिली के, और फिर वो छोड़कर चले गए हुए। अब वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, और ये पंजाब की सीट है जहाँ पर आपकी और मेरी, पाकिस्तानियों की और पंजाबियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए यहाँ पर जनाब खोसा साहब जो है ना, उनका मुकाबला लगारी साहब से है। नून लीग का मुकाबला पीपल्स पार्टी से। नॉट टू फॉरगेट, ये दोनों सियासी जमातें जो हैं ये वफाक में इत्तेहादी हैं। इन्होंने एक दूसरे को वोट करके शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया हुआ है, उधर वोट करके सदर साहब बनाया हुआ है, और सारे आईनी ओहदे रखे हुए पास, गवर्नर साहबान अपने पास रखे हुए हैं, और कहने को जनाब ये मामला जो है एक दूसरे के मद्दे मुकाबले यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज के ब्लॉग को कंक्लूड करते हुए मैं 2-3 चीज़ें आपकी खिदमत में गोशगुजार ज़रूर करना चाहूँगा। पॉलिटिकल वैक्यूम आता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर टाइम टू टाइम। पॉलिटिकल वैक्यूम आया था, वैक्यूम आया या बनाया गया था, एक वो कह लीजिए ना कि आर्टिफिशियल सा वैक्यूम क्रिएट किया गया तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश में, जो पिछले 3-4 साल से चल रही है। उसमें बहुत सारे लोग इसलिए, एक तो वो अपने नज़रिए के साथ खड़े रहे, इमरान खान के साथ खड़े रहे, जुल्म और जबर मारे जेलें बर्दाश्त की, पर्चे बर्दाश्त किए, खड़े रहे। नंबर 2, एक और चीज़ भी थी कि पीपल्स पार्टी और PMLN इक़्तिदार के हसूल के लिए इमरान खान से डरते हुए, उसकी पॉपुलैरिटी से डरते हुए खान साहब की, ये तमाम साहिबान जो हैं ये इकट्ठे हो गए। तो किसी के पास ऑप्शन बची ही नहीं थी कि आप और किसी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते, या आप कोई जो एक चांस कह लीजिए ना, गोल्डन चांस पीपल्स पार्टी को पंजाब में रिवाइव करने का खुद को मिला था, दे लॉस्ट इट। वो हमेशा के लिए उन्होंने लूज कर दिया। अब इससे जहां पर पीपल्स पार्टी का रिवाइवल का ऑप्शन पीपल्स पार्टी ने ज़ाया कर दिया, वहीं पर PMLN को भी वो डैमेज हुआ। पहले ही डैमेज बहुत थी PMLN, लेकिन इनके शराकत इक़्तिदार से इकट्ठे एक दूसरे को वोट करके सदर और वज़ीर-ए-आज़म बनाने से इनको दोनों जमातों को वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है कि जो इन डेज़ टू कम आपको आइडिया होगा कि जनाब ये कभी उससे रिकवर नहीं कर सकेंगे। मैं हमेशा से कहा करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़त्म नहीं हुआ करती। पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं कर सके आप। काफ लीग बरी थी PMLN से, PMLN ख़त्म नहीं हुई थी, कन्फाइन ज़रूर हो गई हुई। और इस टाइम के ऊपर अगर मुल्की सियासी जमात कोई है, चारों सूबों की, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की कोई सियासी जमात है, तो उस जमात का सिर्फ एक नाम है, वो है सिर्फ तहरीक इंसाफ। और कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है मेरी नज़र में जो ये क्लेम कर सके कि वो पूरे पाकिस्तान की सियासी जमात है। ये इन सियासी जमातों को भी, जो बेनज़ीर के टाइम पे अल्लाह गरीक रहमत का नारा लगता था, बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर, और फिर मियाँ साहब भी एक टाइम था कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अच्छी खासी मकबूलियत थी, तो पंजाब तो था ही मियाँ साहब के पास। फिर एक वक्त था, तो इस तरह का भी वक्त आया कि PMLN की सिंध में भी गवर्नमेंट बनी थी। हालात तो वाक़यात मुख्तलिफ थे, कैसे बनी कैसे नहीं बनी, वहाँ पर भी गवर्नमेंट बनी थी। आज इन सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी गलतियाँ कोताहियाँ करते आ रहे हैं कि आज ये सूबों की हद तक कन्फाइन, और सूबों में भी, सूबों के अंदर भी कन्फाइन क्या, आज भी पंजाब के अंदर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें तो PMLN का सफाया हो जाएगा। वहाँ पर भी मेरी नज़र में, मेरी कैलकुलेशन में वहाँ पर भी सफाया हो जाएगा। और 8 फरवरी को हम सब ने देखा है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ, बाकी सियासी जमातों के साथ PTI के वोटर सपोर्टर ने क्या किया था। खैर, जमहूरी अमल है, और ये जमहूरी अमल में विदाउट एनी इंटरफेरेंस, फॉर्म 45 की इंटरफेरेंस के बगैर अगर ये जमहूरी अमल कंटिन्यू रहता तो क्या ही बेहतर होता कि तहरीक इंसाफ खुद से कंट्रीब्यूट भी करती, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि जाली केसों के अंदर किसी भी बंदे को डिस्क्वालीफाई ना किया जाता, तो फिर हम शायद इसको जमहूरी अमल मानते। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।